ठीक है। अगर तुम बच्चे कुछ भी लिखना चाहते हो तो यू कैन नोट डाउन। ठीक है। जब इवेपोरेशन होता है तो जो सरफेस का पार्टिकल है वो नीचे वाले पार्टिकल्स की एनर्जी चुरा के भाग जाए। तो नीचे वाले जो पार्टिकल्स है उनकी पूरी ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। एनर्जी डिक्रीज हो जाती है मतलब वो कूल हो जाता है। एनर्जी ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा। ठीक है। सिंपल। लिख लो जल्दी से। फटाफट लिख लो। ये कल समझाया था। जो अभी न्यू बच्चा आज जो सेशन में एकदम डायरेक्ट ज्वाइन हुए हैं, टेंशन ना ले। फिर 5 मिनट में पढ़ाना शुरू करूंगा, फिर तुम लिखना, फिर तुम समझना पूरा का पूरा। अभी लिख लो जल्दी से। भैया ऑफलाइन मध्ये येऊ का? ओके। ठीक है। ये स्क्रीन पे का जो भी कुछ तुमको लिखना है जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। सार्थक उद्या चाटेला सुट्टी का तिकडे? आहे स्कूलला हो सुट्टी आहे सर. का? ठीक. हो. जीसा को है क्या कल छुट्टी? नहीं। नहीं है, ठीक नहीं सर। है। एमपीएस को भी है, चाटे को भी है। सेंट जॉर्ज को है क्या छुट्टी? कल हाँ छुट्टी है। भैया। मार सकते हैं, सेंट जॉर्ज का कोई सेटिंग नहीं लगा। अच्छा। लसूर वाले। 13 प्रो मैक्स अदिती आहेर, कृपया कॅमेरा ऑन करून बसा. एक्सप्लेन करके लिखो। तुम बच्चे सिर्फ जितना बोर्ड पे छापा उतना छाप लेते हो। कल भरपूर विस्तार में भाषण दिया था। ठीक है, ले लूं क्या नीचे? एक, 1 मिनट रुक रहा हूँ मैं, फिर रफ रफ नीचे ले लूंगा। सरफेस के पार्टिकल स्टील एनर्जी फ्रॉम go to ask udhar from their friends and they never return their udhar back. Instead they run away in the form of gas. So never trust your friends who are on surface because they steal your energy. They run away, thereby decreasing the overall energy of the system, which causes cooling. Therefore, evaporation causes cooling. Therefore, nail polish remover which contains acetone or हाथ पे petrol. ठीक है, all these things cause cooling. Therefore, earthen pot म्हणजेच मटका, it also causes cooling. Therefore, फर्शी पे पोछा लगाने के बाद just after the फर्शी dries, then it causes cooling. It is a very cool फर्शी. Whenever sweat on our skin evaporates due to a breeze or a wind, then we feel cooling because evaporation causes cooling. Because particles do not need any other heat source to get converted into gaseous state. Rather, they steal energy from their surrounding particles and run away and go away, never return back that energy because the surrounding particles gave their energy to that one Kamina particle who never returned back. Therefore, their own energies decrease, therefore, their own energies drop, which means
that the surrounding gets cooled, therefore evaporation causes cooling. ये सब ऐसा भाषण इंग्लिश में लिख सकते हो, सेम मराठी में लिख सकते हो, मराठी में भी बोल सकता हूँ मैं. सरफेसचे पार्टिकल मित्रांकडून उधार मागत होते. पहिले लोकांनी उधार दिले नाही, पण तो म्हणे प्लीज भावा. त्याने नंतर एनर्जी घेऊन डस्ट झाले, आणि डस्ट झाले तर लोकांचे पैसे वापस दिले नाही. मग लोक काय करणार होते, रडत बसले. लोक रडत बसले, थंड थंड झालं, मॅटर सगळं शांत झालं. ठीक आहे, इव्हॅपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ऐसे भी लिख सकते हो. समजलं का? चलायचं पुढं. हाँ भाई, ये देखो. मैंने इधर क्या समझाया था, मैं एक बार वापस समझा देता. ये पानी भरे वाला है, पहले ग्लास में पानी भरे वाला है, और पहले ग्लास में ये पोटा, ये बड़े बनने के ख्वाब देख रहा है. इसको कोटा जाने का है, कोटा. अब नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक बच्चा है, इसको कोटा जाना है, आणि ये भाई ने फाउंडेशन नहीं करवाला, पर फिर भी बहुत सारे दोस्त इसके कोटा में जा रहे, मूंगा मूंगा घूम रहे, उनको सब कुछ आ रहा, पूरी पढ़ाई आ रही. तो ये बालक की भी इच्छा है कि ये भी कोटा में जाए, ये भी लिक्विड से गैस बने, पानी से उठ के ये भी भाग जाए, हवा में भाग जाए. पर इसके पास जाने को, अब कोटा में जाना है, तो एक तो तगड़ी स्कॉलरशिप चाहिए. तब जो तुम ओरिजिनल गैस के पार्टिकल है उनके जैसी मजा कर सकते हैं, दानादन तुमको अभ्यास भी झेपेंगे, सुम भाग सकते तुम अभ्यास में फुल स्पीड से. आणि तुम लिक्विड के पार्टिकल है, आणि तुमको फिर भी कोटा जाना है बिना फाउंडेशन के, तो तुमको लगेंगी तगड़ी फीस. तो ये भाव को इसने मालूम कि कोटा में एक साल का खर्चा कितना था, इसने मालूम किया कि कोटा में एक साल का कम से कम खर्चा, गरीब से गरीब हॉस्टल, गरीब से गरीब कोचिंग में रह के भी 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए आ जाता, तो 2 साल का कम से कम 5 लाख रुपए लगेगा. तो ये भाई ने अपने दोस्तों से मांगा, है भाई देना. तू माझ्या मित्राने का दिल ना तुला वापस कोट्यावरून आल्यावर. आणि बच्चा कोटा भाग गया. 2 साल बाद ये नहीं आया, इसकी न्यूज़पेपर में खबर आई. तुम समझ लो, समझदार को इशारा काफी. इसलिए कभी भी कोटा जाना है तो फाउंडेशन करके जाना, नहीं तो तुम वापस नहीं आओगे, तुम्हारी खबर आएंगी. और इन जनरल कोई भी तुमको 11वीं 12वीं में साइंस लेने बोले, तो अच्छा फाउंडेशन लेने के बाद ही, या सीए बनना है या जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, फंडामेंटल्स क्लियर चाहिए, तभी करना. वरना सामने वाला चूना लगा रहा है, वो इवेपरेशन स्कीम दे रहा है तुमको, 21 दिन में पैसा डबल, तुम्हारा पैसे लेके डस हो जाएंगे. देखा है तुमने, फिर हेरा फेरी. ऐसे हो जाता है वो. तो जो सारे के पास, सारे के सारे गांव के लोग जो 10-10 रुपए थे जिनके पास, उन्होंने अपने 9-9 रुपए ये भाव को दिए कि ये भाव पढ़ लिख के आएगा, बड़ा अफसर बनेगा, इसकी पगार लगेंगी, फिर ये अपने पैसे लौटाएंगा. ये भाव सोच उनके पूरी शक्ति के साथ भाग गया. गाँव वालों के पास जो 10-10 की रहती थी शक्ति, दूसरे क्लास में देखो, सबके पास एक एक ही रही, क्योंकि गाँव वाले बहुत सपोर्टिव थे. पहली बार गाँव का लड़का कोटा पढ़ने जा रहा था, उन्होंने पैसे दिए, बच्चा उधर मजा किया दोस्तों के साथ, बाद में पंखे के साथ, खत्म. समझे क्या? आइश. अब देखो एग्जांपल है, और परस्पिरेशन को स्वेटिंग बोलते हैं. ठीक है, ये 2022 में मैंने सुना है. व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग परस्पिरेशन, बच्चों को मालूम है इसमें पढ़ रहा परस्पिरेशन क्या है. बच्चे सबसे नियरेस्ट वर्ड था प्रेसिपिटेशन, बारिश, रेनफॉल. बच्चों ने बोल दिया बारिश में क्या होता है, ठंडा ठंडा होता है, तो बच्चों का तुक्के सही हो गए. ठंडा ठंडा तो होता है, लेकिन परस्पिरेशन म्हणजे स्वेटिंग, स्वेटिंग कॉजेस कूलिंग. लिख लिया. फिर नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन रहता है, एसीटोन केमिकल फॉर्मूला ढूंढ लेना. और गाड़ी में बाइक में डालते पेट्रोल, उसका भी केमिकल फॉर्मूला ढूंढ लेना. बोथ कॉज कूलिंग. एसीटोन एंड पेट्रोल. एसीटोन किधर यूज होता है, नेल पॉलिश को रिमूव करने में इस्तेमाल होता है. फिर तुम्हारे घर की फर्शी पे रोज पोछा लगता है ना, तो लिखो लिखो.
ठीक आहे. ये देखो, ये घर पे रोज आपण फरशी पोछते, फरशी पे एकदा एक पाण्याने पुसून काढतो ना फरशी, धुवून नाही काढत, पुसून काढतो ना कापडाने, ठीक है। तो उसके बाद जब फैन लगाते हैं, ठंडी ठंडी हवा आती है, वो ठंडी ठंडी हवा वो सब बाजू पीछे रहा, फर्शी ठंडी हो जाती, जस्ट सूखने के बाद फर्शी ठंडी हो जाती। क्यों? तो मैंने ऐसे समझाया था की बघा साईड नाही दाखवत तुम्हाला फरशी, फरशी किससे, फरशी क्या है, सॉलिड है, सॉलिड मध्ये सगळे पार्टिकल जवळ जवळ आहे, आणि सॉलिड के पार्टिकल की एनर्जी पहिलेच कम है, सॉलिड के एक एक पार्टिकल के पास सिर्फ 1 जूल 1 जूल 1 जूल 1 जूल एक एक ही एनर्जी है। अब इस सॉलिड फर्शी के ऊपर बैठे वाला एक पार्टिकल जिसका, और ऊपर बैठे वाला पानी के पार्टिकल जिसका सपना है कि हवा में उड़ता गैस का पार्टिकल जैसा उसको बनना है, उसको भी आईआईटी में जाना है, और सपना तो इतना बड़ा, उसको आईआईटी बॉम्बे सीएस में जाने का डायरेक्ट, एम्स करना तो एम्स दिल्ली में जाने का डायरेक्ट, ठीक है। इसने अपना सपना पूरा करने के लिए अपने दोस्तों से उधार मांगा। इसके पास खुद के पास थी 2 जूल, गैस बनने के लिए चाहिए थी 3 जूल, गैस बनने के लिए चाहिए थी 3 जूल, खुद के पास थी 2 जूल, तो जा नहीं सकता था, तो इसने दोस्तों से उधार मांगा, दो दोस्तों से। तो नीचे के दोस्तों के पास थे 1 1 जूल, तो दो दोस्तों ने हाफ हाफ जूल इसको गिफ्ट कर दिया। अब वो दोनों ने अगर इसको गिफ्ट कर दिया तो उनके खुद के पास कितना बचा, 0.5 0.5, और इस शेंगुड़े के पास में जैसे ही 3 जूल हो गए, भुरकन भाग गए, कभी मुंह दिखाने वापस नहीं आए। इस चक्कर में एनर्जी किसकी कम हो गई, फर्शी की, तो फर्शी क्या हो गई, कूल, एनर्जी कम, ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो कूलिंग ऑफ फ्लोर जस्ट आफ्टर मॉपिंग, क्योंकि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, उनको हिंदी में बोलने वाला जमताच नहीं। तो फरशी पूछने को क्या बोलते, मॉपिंग, कृष्ण नवीन शब्द शिकून घे, मॉपिंग, एक कूलिंग ऑफ फ्लोर जस्ट आफ्टर मॉपिंग, MOPING। झोका झोका खेळत होतो नागपंचमी। ओके, बोलो जी बोलो। ते दुसरा विषय कृष्णा, तिथं टेम्परेचर आपण होऊन दाबून थंड करतोय, लिहाय पटकन, अर्धन पॉट मटका। ती गॅस कस काय निघते, ती गॅस नसते कृष्णा, फ्रीज मधून एखादा ऍपल फ्रीजर मध्ये ठेवलं, फ्रीजर मध्ये, आणि काढलं, हे टोकरीत ऍपल ठेवलं होतं, तर त्याच्यावर आहे ना पाण्याची हलकीशी परत असते, बरफ जमलेली असते, त्याला बाहेर काढलं, त्याला इतकं गरम होतं की पाणी डायरेक्ट वेपर बनायला सुरू होतं, तो वेपर जातो तेव्हा धुका धुका दिसतो, मस्त धुवा धुवा होतो ना, थोडा लिक्विड भी होता ना भरपूर, वरचा वरचा उडून डायरेक्ट गॅस होऊन जातो। सब बच्चों ने इतना लिख लिया क्या? ये अर्धन पॉट है, मटका। अंबानी शेठ अच्छे से बैठी है। हाँ भैया लिख रहा हूँ। हो गया। चलो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। याद है क्या, एडेसिव सिखाया था, एडेसिव, मैंने बोला था एडेसिव फोर्स रहता है कोई भी लिक्विड और किसी सरफेस के बीच में, जनरली एक लिक्विड और एक सरफेस, सॉलिड सरफेस के बीच में एडेसिव फोर्स रहता है, लिक्विड उसको छोड़ना नहीं चाहता। उदाहरण दिला होता, जे चहा पिताना जेव्हा आपण बशी तर तशीच ठेवतो, पण कप आडवा करतो, तर चहा खाली होत नाही, ऐवजी कपाला चिपकून खाली पडते, त्याला आपण काय म्हणतो, एडेसिव्ह फोर्स। कशामुळे ती कपाला चिपकूनच खाली पडते, कारण क्या है, एडेसिव्ह फोर्स। किसने पूछा एडेसिव फोर्स क्या रहता है, बोलला बाद में देखेंगे, तो बोलला कपाला चिपकून चहा का बरं खाली पडते, एडेसिव फोर्स। फोटो काढून घ्या, लिहून घ्या पटकन, काही सोडायचं नहीं। ट्यूशन की नोटबुक में मैं बोर्ड पे कम कम चीजें लिखता हूँ, उसको हल्के में नहीं लेने का, एक भी फोटो को हल्के में नहीं लेने का, एग्जाम में टपकेगा, सब ड्रॉ करना फटाफटा। आज ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, फिर अपन कल से
कल तो मेंटल एबिलिटी, संडे को छुट्टी, मंडे से अपन बायोलॉजी का चैप्टर शुरू करेंगे, सेल, क्योंकि मोशन अपन ने पहले छुट्टी में थोड़ा पढ़ रखा है। और जो बच्चे न्यू है, मैं उनका मोशन पैरेलली कवर कराऊंगा अलग एक्स्ट्रा क्लास में, थोड़ा रोज का आधा आधा घंटा करके, कंफर्टेबल टाइम में उनके अनुसार। तो जो पुराने बच्चे हैं जो दोबारा से मोशन सीखना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। हो गया ना? देखो अभी अपन आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन पे। इवेपोरेशन को कौन कौन प्रभावित करता है? तुम नाइन्थ के बच्चे हो तो तुम्हारे लिए तो आराम से ही सिखाऊंगा, पहली बार सीख रहे हो तो। ठीक है, देखो तो सबसे पहले तो रहता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका? सरफेस एरिया ऑफ दैट लिक्विड। अगर वो बढ़ गया ना, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। म्हणजे सिंपल सिंपल उदाहरण समजून सांगतो, लक्ष बघा. फरशीवरती पाणी ढुळलं होतं घरी, धपाक्कन ग्लास खाली पडला, पाणी ढुळलं, तर काय करतात पहिले? सर्वात पहिले तर पंखा ऑन करतात आणि एक कापड आणून त्या पाण्याला पसरवतात ना, त्या पाण्याला पसरवतात ना तुम्ही, आणि मग पंखा ऑन करतात ना. अगर तुमने पानी को वैसे ही रहने दिया होता, ये वाली एरिया 1 है, ये वाली एरिया 2 है, ज्यादा बड़ी एरिया कौन सी है? ऑफ कोर्स एरिया 2 बहुत बड़ी है। तो इवेपोरेशन किस में जल्दी होगा? पानी जल्दी किस में सूखेगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन इन केस नंबर 2 एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन इन केस नंबर 1. इवेपोरेशन कुठे फास्ट होणार? दुसऱ्यामध्ये जास्त होणार ना, फास्ट होणार ना. जब पानी फैलाओगे तभी तो पानी जल्दी सूखेगा, बरोबर? ऐसा भी रखो तो सूखेगा, पर 10 घंटा पंखा ऑन रखना या 2 घंटा पंखा ऑन रखना, ठीक है? और ऐसा फैला 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 दिया तो 2 मिनट में सूख जाएगा भैया। समझता है क्या तुमको? नक्की। एरिया बढ़ाने से मल्टीफोल्ड टाइम्स प्रोपोर्शनल नहीं है, सॉरी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्ट कुछ तो स्क्वायर क्यूब कुछ तो रहता होगा कि सरफेस एरिया बढ़ने से गपा गप रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है एकदम फास्ट में, ठीक है? और एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। मैंने एक एग्जांपल तो ये दिया। तुम अगर तुम्हारे स्कूल में टीचर पूछे ना, या मैं ट्यूशन में तुमको पूछ लूँ कि बताओ मुझे 2 एग्जांपल, आज से मैं तुमको 3 महीने बाद पूछ लूँ, तो तुमको समझाते आने चाहिए। कभी भी तुम क्लास में गप्पे मार रहे हो तुम्हारे स्कूल में, टीचर उठा के तुमको बोर्ड पे बुला ले, बोले चल समझा के बता, तो इतना मस्त एग्जाम्पल देके समझाते आना चाहिए तुमको भी। जो कुछ मैं तुमको बताऊँ वो सब कुछ तुमको आना चाहिए। और एक्स्ट्रा भी अगर तुम खुद से सेल्फ स्टडी करते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, एक डोरी थी, इस पे तुमने टॉवल डाला था नहाने के बाद में, तो टॉवल को ऐसा गोला मोड़ा चौड़ा करके डालोगे तो जल्दी सूखेगा, कि इसी टॉवल को मोकड़ा मोकड़ा करके डालोगे तो जल्दी सूखेगा? बताओ, टॉवल कब जल्दी सूखेगा? विन रेट ऑफ इवेपोरेशन इन केस, रेट ऑफ इवेपोरेशन इन केस नंबर 1 एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन इन केस नंबर 2, दोनों में किस में ज्यादा होगा? दूसरे वाले में। क्यों? क्योंकि इसमें एरिया ज्यादा है, उधर एरिया कम है। टॉवल की सरफेस एरिया तुमने कम एक्सपोज करी ना, और इधर एरिया फैला फैला के डाला, ज्यादा एरिया हो गई ना भैया। एरिया जास्त तो इवेपोरेशन पटकन, ध्यान रहेगा क्या? नक्की? पक्का? और एक एग्जांपल बताता हूँ तुमको। ये है कप, इसमें तुमने ली गर्मा गर्म चाह, इसमें जो लिक्विड है, लिक्विड उसका एरिया देखो, कप का एरिया पूरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कप कोई निकालो, चपकन चेपूंगा चापट, क्योंकि ऊपर मैंने क्या लिखा है? सरफेस एरिया ऑफ दैट लिक्विड। क्या लिखा है? सरफेस एरिया ऑफ दैट लिक्विड, उस लिक्विड की एरिया। ये फर्शी पे पानी गिरा था तो पानी की एरिया, टॉवेल के अंदर पानी था तो टॉवेल की एरिया,
कप में चाय रखे वाली तो चाय की उतनी एरिया, और इस चाय को बशी में डाल दिया, बशी में, सॉसर, जिन इंग्लिश बच्चों को इंग्लिश के नाम चाहिए, कप एंड सॉसर। तो सॉसर में डालने के बाद ठंडी होती क्या चाय जल्दी, है ना। अगर चाह इधर 40 डिग्री सेल्सियस की थी तो 20 डिग्री सेल्सियस तक आने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट। और इधर अगर चाह 40 डिग्री सेल्सियस की थी तो 20 डिग्री सेल्सियस पर आने में कितना लगता है, हार्डली 20 सेकेंड। मल्टीफोर्ड टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। रेट ऑफ इवेपरेशन इन सेकंड केस इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इवेपरेशन इन फर्स्ट केस। ध्यान रहेगा क्या, तीन तीन एग्जांपल, और भी अनेक एग्जांपल है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं। सब बच्चे ध्यान से सुनो। इसके बारे में तुमको बता सकता हूँ मैं, और मैं बता देता हूँ, क्या पता तुम्हें किधर जिंदगी में अचानक से काम आ जाए। अपने महाराष्ट्र के कोई तो भी एक टुक्कार पर अच्छे, दिल के अच्छे पर मन से टुक्कार, ऐसे एक मंत्री है, उनका नाम है अजीत दादा जुड़ावला। मेरे को नहीं मालूम पूरा नाम, बताऊंगा नहीं तो फिर केस हो जाएगा। अजीत दादा साहब, ठीक है। वो तंजानिया देश के महाराष्ट्र राज्य के कुष्ठ मंत्री लगते हैं। एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं, पैरेलल यूनिवर्स का। उन्होंने एक काम अच्छा किया, उन्होंने बोला कि जो हमारे तालाब होते हैं ना, तालाब तालाब होते हैं ना, इसमें फ्लोटिंग सोलर पैनल बिछाए जाए, फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लोटस के आकार के, गोल गोल आकार के, ताकि सौर ऊर्जा भी बने, और जो पानी, लेक का पानी, जो तालाब का पानी डायरेक्ट सन को एक्सपोज हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारा इवेपोरेशन होता है बड़े से लेवल पर। तो जब तुम उसके ऊपर फ्लोटिंग सोलर पैनल बिछा दोगे, तो पहले तालाब का जितना एरिया डायरेक्ट सूरज के धूप के नीचे आता था, अब कम कम वाला एरिया आएगा ना, थोड़ा थोड़ा एरिया बचा, दिख रहा है क्या, गैप गैप गैप। तो इवेपोरेशन जो है बहुत प्रचंड प्रमाण में कम हो जाएगा। तो बड़े बड़े तालाबों में हमारे पास इवेपोरेशन, तुमको मालूम, जायकवाड़ी डैम है ना, जायकवाड़ी डैम, उसमें सन में मई महीने का एक नॉर्मल दिन अगर पकड़ा जाए, तो जायकवाड़ी धरंजय पैठन में, वहां पर गोदावरी नदी का, तो एक दिन में, मात्र एक सिंगल दिन में, मई महीने के पीक समर्स के एक दिन में, वहां से करीब बरीक 20 ट्रिलियन मीट्रिक क्यूब पानी इवेपोरेट होता है। 20, ये कितना पानी है, अगर तुम बच्चों को समझ आए, अगर तुमको बताओ मैं ये कितना पानी है। तो अपने लासुर में वो जो पानी की टाकी है, बाजार पट्टी में, लासुर में पानी की टाकी देखी है ना, सब बच्चों ने बस से जाते हैं स्कूल को या कभी बाजार में गए होंगे तो देखी होगी ना। सबकी सिटी में बड़ी सारी एक पानी की टाकी होती है ना। संभाजी नगर में सिडको में है, वो महानगर पालिका की रहती है ना, एक पानी की टाकी ऊंची ऊंची गोल गोल बनी हुई। तो उसमें बैठता है 0.01 टीएमसी पानी। इतना पानी जो भरपूर सारे भले मोटे गांव को पानी देते। और इवेपोरेशन कितना होता है जायकवाड़ी धरण में, 20 टीएमसी पानी। ध्यान रहेगा क्या तुमको, नक्की ध्यान रहेगा क्या पक्का तुमको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ऐसे कुछ तो बताया गया था सरफेस एरिया के बारे में। अब मैं तुमको और एक फैक्टर बताता हूँ। समझो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी पता है क्या तुमको। ह्यूमिडिटी को मराठी में बोलते हैं ओल सर पना, ठीक है। या हिंदी में बोलते हैं चिगटपना, हवा में का चिगटपना। अब मुंबई जाते हैं तो बोलते हैं ना चिपचिपा। मुंबई की हवा बहुत चिपचिपी रहती है, ठीक है, बहुत स्टिकी स्टिकी रहती है, बहुत गीली गीली हवा रहती है मुंबई की, बहुत ह्यूमिड एयर रहती है, ह्यूमिड। तो ह्यूमिड एयर, मान लो कब रहती है ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर रहती है जनरली बारिश के दिनों में। अभी अभी जो है बहुत ज्यादा ह्यूमिड एयर रहती है। तो अपन दो केसेस लेते हैं। देखो इधर बारिश नहीं हो रही, बस बारिश के दिन चल रहे हैं, अभी रेनी सीजन चल रहा है, सीजन। और ये वाले केस नंबर 1 में समर सीजन चल रहा है, और टॉवेल दोनों में फैला के डाला है। तो टॉवेल कब ज्यादा जल्दी सूखेगा, समर वाले केस में जल्दी सूखेगा। समझ आता है कि तुमको, क्यों, क्योंकि इधर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है हवा में, ठीक है। ह्यूमिडिटी ज्यादा रहने के कारण कपड़े जल्दी सूखते नहीं है। तो तुम मुझे मालूम है कि रात में तुम जब सोते हो तो बहुत जनों के घर पे रात में तुम्हारे साथ कपड़े भी सोते हैं, बाहर सुखाए वाले रहते दिन भर, फिर अंदर लेके कुर्सी पे डाल देते, सोफा पे डाल देते ना। सबके घर में चलता है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ह्यूमिडिटी। फिर एक तीसरा कारण अपन देखते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी सेम है। अभी अपन टेम्परेचर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं जानबूझ के रेनी सीजन लूंगा ही नहीं, मैं डिस्कस करूंगा विंटर के बारे में। तो मैंने एक जगह समर के बारे में निकाला टॉवेल का, और एक जगह विंटर का निकाला। मैं कुछ भी ले सकता हूँ, फर्शी पे डुले वाला पानी समर में जल्दी सूखेगा कि विंटर में जल्दी सूखेगा। रास्ते पे पानी छिपा था, समर में जल्दी सूखेगा कि विंटर में जल्दी सूखेगा। तो एनी गिवन डे टेम्परेचर ज्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा,
तापमान जास्त असेल, उष्णता जास्त असेल, गर्मी ज्यादा रहेगी, तो इवेपोरेशन भी तो जल्दी जल्दी होगा, पटापटा होगा। बात समझ आती है सब बच्चों को? नक्की। और एक बात करते हैं, विंड स्पीड। तुमने दोनों के दोनों अपन बात करते हैं विंटर सीजन की। समर में थोड़ा ऑड से ना, तो विंटर की बात करते हैं। हिवाड़ा चल रहा था, हिवाड़ा, ठंड बहुत थी, और तुमने तुम्हारे कपड़े सूखने को डाले थे, टॉवेल सूखने को डाला था, ठीक है, ठंड बहुत थी। लेकिन एक केस में वारा चल गया, फुल रपाट ठंडा ठंडा हवा चल गया। टॉवेल जल्दी कब सूखेगा, केस नंबर 1 में कि केस नंबर 2 में? क्या लगता है, टॉवेल जल्दी किधर सूखेगा? दूसरे में। हवा रही तो सूखेगा ना जल्दी से। तुम्हारे घर पे अगर फर्शी पे पानी डूल गया है, तो तुम उसको फैलाते तो हो ही, एक कपड़ा लेके पाए पोछनी लेके उसको फैलाते तो हो ही, पर फैन भी ऑन करते हो ना। फैन ऑन करने से जल्दी सूखता है ना। कॉमन सेंस है ना, विंड स्पीड। अगर हम विंड स्पीड बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, बरोबर? बात समझ आ रही है कि तुमको? नक्की। पांचवा, बस ध्यान से सुनना। डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एक बार की बात है, तुमसे बचपन में पानी का ग्लास तड़ाम कर डुल गया, और कुछ वर्षों बाद तुम्हारे छोटे भाई या छोटे बहन से दूध का ग्लास तड़ामकन गिर गया। एग्जैक्टली उतना ही एरिया था, एग्जैक्टली एरिया सेम ही था, सीजन भी सेम था, दोनों में समर सीजन ही था। टेम्परेचर भी तुमने बचपन में 5 साल पहले गिरा था 30 डिग्री सेल्सियस था, आज भी 30 डिग्री सेल्सियस था, सब फैक्टर सेम थे। बस फर्क इतना था, तुमने पानी डोला था, उसने दूध डोला था। तुम्हारे टाइम सबसे पहली बात, तुमको वो चोप पड़ी थी, लेकिन उसके टाइम उसको कुछ चोप नहीं मिल रही, उसको मम्मी पापा हाथ भी नहीं लगा रहे, ठीक है? उसको तुम कुछ बोल रहे, साफ कर, कपड़ा क्यों नहीं, चल तेरे भाई ने गिरा, समझते नहीं तेरे को, देख लो भैया ऐसा हो गया, गोल। ठीक है, तो वाटर और मिल्क, क्या लगता है, कपड़ा लेके तो तुम आए, तुमने पानी को भी फैलाया, तुमने पंखा लगाया उतनी स्पीड से, तुमने मिल्क को भी फैलाया, जितना पानी को फैलाया था उतना फैलाया, पंखा भी लगाया उतनी स्पीड से लगाया जितने वो स्पीड पे था, सब कुछ सेम है। जल्दी कौन सूखेगा, पानी कि दूध? रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर जास्त रहेगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ मिल्क जास्त रहेगा? वाटर। कॉमन सेंस है, मतलब तुम सबके हाथों से किधर ना किधर दूध गिरा है, पानी गिरा है, तुमको थोड़ा फार अनुभव तो है, ठीक है? वाटर जल्दी जाएगा। क्यों? वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होती है कि डेंसिटी ऑफ मिल्क ज्यादा होती है, बताओ? ज्यादा घट्ट कौन होता है, मिल्क। तो अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है? तुमने नीचे शहद, पता है शहद सबको, शैम्पू पता है, शैम्पू, शैम्पू पता है ना सबको? शैम्पू गिरा दिया, शैम्पू का पानी गिरा दिया, वो जल्दी सूखेगा कि सादा पानी जल्दी सूखेगा? शैम्पू का पानी छोड़ो, शैम्पू गिरा दिया, वो जल्दी सूखेगा, ड्राई होगा, उसमें का जो पानी जैसा तत्व है, उसमें जो वेटिंग प्रॉपर्टी लिक्विड उसमें का जल्दी जाएगा कि पानी जल्दी सूखेगा? पानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो देरी से इवेपोरेट होता है। बात समझ आ रही है क्या तुमको? पक्का? नक्की? पक्का पक्का? वेरी गुड। अगर तुम कुछ लिखना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो। ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। लगते हैं ये, स्कूल में तो लगते ही है, और इतना बेसिक सा एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। अब तुमको एक बात बताओ, जब तुम जाओगे बीएससी एमएससी में, तब तुमको इसका मैथमेटिक्स आएगा। मैंने अभी लिख दिया ना, सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो तुम एमएससी केमिस्ट्री जब पढ़ रहे होगे बहुत आगे, है ना, या बीएससी फिजिक्स वगैरह कुछ पढ़ रहे होगे, तब तुम्हारे सिलेबस में आएगा कि सरफेस एरिया 2 गुना कर दिया तो इवेपोरेशन जो है उसके क्यूब के स्क्वायर रूट टाइम्स पावर 3/2 टाइम्स कुछ तो हो जाता है। ऐसा एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ तुमको कैसा उसका मैथमेटिक्स आएगा, कि इसको इतने गुना कर दिया तो वो कितने गुना हो जाएगा, ऐसे। तुम एक दुकान पे कुरकुरे लेने गए थे, तुमने 5 कुरकुरे के पुड़े लिए, बिल 25 रुपए होता, तुमने कुरकुरे की संख्या 2 गुना कर दी, 5 के पुड़े एवजी 10 पुड़े ले लिए, तो बिल भी 25 का 50 हो जाएगा। कुरकुरे की संख्या 2 गुनी करने से बिल भी 2 गुना होता है। लेकिन इधर ऐसे नहीं होता कि सरफेस एरिया डबल किया तो इवेपोरेशन भी डबल फास्ट हो गया। वो ट्रिपल फास्ट हो सकता है, चौबल हो सकता है, 8 गुना हो सकता है, 10 गुना हो सकता है। तो उसका जो एग्जैक्ट मैथमेटिक्स है, ठीक है, वो तुम पढ़ोगे आगे। अच्छा ये भैया ढूंढता कौन है,
कि सरफेस एरिया इतनी थी, समझो डबल कर दी, तो इवेपोरेशन कितना गुना होगा। तो उसको ही बोलते हैं साइंटिस्ट, या उसको बोलते हैं रिसर्च फेलो। और जो पीएचडी करते रहते हैं ना लोग, ठीक है, वो ढूंढते रहते हैं। तो अपन एक रिसर्च पेपर देखते हैं, मैं ऐसे ही गूगल पे डाल रहा हूँ, रिसर्च पेपर अबाउट हाउ सरफेस एरिया अफेक्ट्स इवेपोरेशन। कोई ना कोई तो होगा दुनिया में, अरे कोई ना कोई म्हणजे बहुत सारे जने होंगे जिन्होंने ढूंढा होगा। अरे यार, ये रिसर्च गेट है ना, ये साला पैसे बहुत मांगता। रिसर्च गेट एक ऐसी वेबसाइट है बेटा, जिन्होंने ये करे वाला है, इस पे रिसर्च करे वाला है टॉपिक्स पे, ठीक है। वो लोग अपने पेपर इस वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं। मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ ना, पेटेंट कराना खुद के नाम पे। ये वेबसाइट पेटेंट करा ली थी खुद के नाम पे। देखो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन रेट एंड कलेक्टिव इफेक्ट्स। कितने साइंटिस्ट ने या कितने पीएचडी स्टूडेंट्स ने इस पे एक साथ काम किया है? तो 8 जने, ओडिल कैरियर, नोशिन, शहीद जादे बॉन, रोजमैन जरकार, मोनिर आयतुना, मेहदी हबीबी, जेम्स एगर्स और डैनियल बॉन। इन्होंने पढ़ा है। और हम ढूंढते हैं इन्होंने मैथमेटिक्स ढूंढा है क्या उसका। देखो देखो देखो, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स दिख रहा है क्या तुमको इधर? दिख रहा है क्या कुछ? कि पावर हाफ ऐसे दिखना चालू रहा है। देखो ये इधर फॉर्मूला ढूंढा है। टोटल रेट ऑफ इवेपोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू RD² अपॉन RD इज इक्वल टू RD। कुछ तो अजीब गरीब सा। ये देखो, ये इसका ग्राफ बनाया भैया ने, इवेपोरेशन ऑफ वाटर का। बेकार, ये देखो, ये आता है जब तुम मैथमेटिक्स जाते हो ना। कोई भी चीज जो तुम्हारे आसपास में निसर्ग में हो रही है, नेचर में हो रही है, हम उसको मैथ्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे मैथमेटिक्स में चले जाता है सब कुछ। ठीक है, कि तुमने पानी को कितना कितना फैलाया तो कितना कितना फटाफट होगा इवेपोरेशन। देखो, फिर ये मैथमेटिक्स चल रहा है इवेपोरेशन का। तो आज देखो 9वीं में हो तो इवेपोरेशन कितना सस्ता है। अगर पीएचडी लेवल पे सिर्फ इवेपोरेशन पढ़ो, तो कम से कम तुम्हारी जिंदगी के 40 साल चले जाएंगे सिर्फ इवेपोरेशन पढ़ने में। भैया कोई पागल ही जो होगा जो इवेपोरेशन पढ़ता होगा क्या, मुझे वो पैसे कैसे कमाएंगे, उसके घर कैसे चलेगा, वो पढ़ते चले जाएगा। तो बेटा जो पीएचडी करते हैं ना, उनको एक एक महीने के सरकार 80,000 लाख रुपए, अच्छी लेवल की पीएचडी करो तो इंडस्ट्री वाले पेटेंट्स भी 2-2 लाख रुपए महीना देते हैं। जितने इंजीनियर लोग भी नहीं कमाते ना, उतना रिसर्च वाले कमाते हैं, लेकिन रिसर्च करने के लिए दिमाग बहुत लगता है। और क्यूरियोसिटी बचपन से रहनी चाहिए, क्वेश्चंस पूछना, क्वेश्चंस पूछना। अगर है तुम में तो हो जाओगे। देखो ये भलते सारे ग्राफ्स है, मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि हर चीज का मैथमेटिक्स रहता है, हर चीज का। भले ही अभी वो अपने समझ के बाहर हो, लेकिन रहता जरूर है। तो भाई ऐसा वाला मैथ्स कभी देखा है क्या, ऐसे वाली इक्वेशन? नजर तो मारो, देखो उसको शांति से। मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, पावर कितनी रहती है। तुमको बोला था ना पावर कितनी रहती है, 3/2। क्योंकि मुझे इतना मालूम था। कतरी कतरी कतरी, एकदम बेकार। मैथमेटिक्स देखो, इसके इक्वेशंस देखो, तुम नजर तो मारो भैया। बेकार एकदम। तुमने फर्शी पे कापड़ लेके पानी क्या फैला दिया, ऐसा पीएचडी पेपर बना सब कंदिशी। तुमने पानी क्या डोला था, कंदिशी साइंस निकला उससे। कुछ भी करो तुम, धनाधन साइंस मैथ निकलता। ठीक है, बेकार एकदम बेकार। यानी ऐसे ये भला मोटा ये पेपर है ना बेटा, अब इन्होंने इनका ये क्रक्स, इन्होंने समरी दी है, समरी। ठीक है, ये क्या दी इन्होंने, समरी। ये पेपर कम से कम, ये पूरा रिसर्च पेपर 1,500 2,000 3,000 पेज का होगा। सिर्फ सरफेस एरिया इवेपोरेशन को कैसे अफेक्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ इस पे, बाकी कुछ भी नहीं। फिर अगर तुमको पढ़ना है कि विस्कोसिटी या ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करती है, उस पर और 1,500 2,000 का पेपर होगा। भयंकर लोग रहते हैं। इसका क्या फायदा होता है, तुम समझदार हो जाओगे ना, तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि इसका क्या फायदा होता है। जिस दिन तुम्हें समझ आ गया कि इन चीजों का, ये इतना रिसर्च करने का क्या फायदा होता है, उस दिन तुम एक बहुत समझदार इंसान हो। ठीक है, तुम्हें जरूरी नहीं कि तुम्हें सब कुछ आए, लेकिन तुम उस दिन बहुत समझदार इंसान हो, जब तुम्हें समझे कि इन सारी चीजों का असली जिंदगी में किधर फायदा होता है। हम जो एसी यूज करते हैं, हम जो पंखा यूज करते हैं, इसके जो डिजाइन बनते हैं, हम जो गाड़ियां यूज करते हैं, गाड़ियों का एरोडायनामिक शेप बनता है, हम एरोप्लेन या जेट हेलीकॉप्टर वगैरह यूज करते हैं, बुलेट ट्रेन बनाते हैं, ड्रोन्स बनाते हैं, हर जगह पे रिसर्च का एप्लीकेशन हर जगह पे है। और जीवन भर एक ही रिसर्च करते रहना, लेकिन उस फील्ड में दिग्गज रहना। आज से करीब करीब 400 या 500 साल पहले दुनिया का वो आखिरी शक, दुनिया का वो आखिरी ऐसा इंसान जिया
जिसको उसके टाइम का पूरा साइंस और मैथ्स आता था। उसका नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉस। गॉस नाम था उसका। भयंकर होशियार था वो, भयंकर होशियार। नाइन्थ में जो बच्चे स्टेट बोर्ड में रहते हैं उनको फर्स्ट चैप्टर है सेट्स एंड रिलेशन। वो उसने ही बनाया था, पूरा सेट्स का कॉन्सेप्ट ही उसने बनाया था गॉस ने, और आगे का बहुत सारी चीजें गॉस ने बनाई थी। और गॉस के पहले, गॉस पैदा होने से पहले दुनिया में ऐसे बहुत इंसान रहते थे जिनको उनके टाइम तक का साइंस मैथ्स आर्ट्स कॉमर्स पेंटिंग वेंटिंग म्यूजिक सब आता था। उनके टाइम तक जितना कुछ था सब आता था। ऐसे अक्सर लोग रहा करते थे। लेकिन शायद कार्ल फ्रेडरिच गॉस ये दुनिया का आखिरी ऐसा इंसान होके गया जिसको अपने टाइम का सब कुछ आता था। उसके बाद इतना सब कुछ बढ़ गया, मैथ्स इतना बड़ा हो गया, साइंस इतना बड़ा हो गया। मैथ छोड़ दो, इवेपोरेशन अगर एक ही टॉपिक पकड़ो मैं, तो इवेपोरेशन के जो 6-7 फैक्टर्स अफेक्टिंग है यही इतने बड़े हो गए कि कोई एक अकेला इंसान इसको कर नहीं सकता। वो हमने जो सरफेस एरिया वाला भी रिसर्च पेपर दिया ना, वो भी 8 जनों ने मिलके लिखा है, कम से कम 5-6 साल रिसर्च कर करके, एक्सपेरिमेंट्स कर करके। और जब वो रिसर्च पेपर लिख कर डाल देते हैं भैया, कुछ भी लिख देंगे ऐसे, तो वो वेरीफाई होता है, फिर उनको पीएचडी ग्रांट होती है। नहीं तो हकल देते हैं, उनकी डॉक्टरशिप निकाल देते हैं। उनको वो पगार बिगार मिल रहा था ना इतना, 80-80 हज़ार रुपये महीना, लाख रुपए महीना, वो सब बंद हो जाता है फिर। ठीक है भैया, लेकिन उन्होंने 5 साल तो ऐश कर ली ना पैसे से। अरे भाई 5 साल सब नहीं मिलता, पहले अलाउंस मिलता है जिंदा रहने के लिए, और एक बार तुम्हारा साइट हो जाता है पीएचडी, फिर दबा के पैसे चालू होते हैं तुम्हारे। ऐसे रहता है। जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो या साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट भी ऐसे ग्रेड रहते हैं अलग अलग साइंटिस्ट के, तुम बन सकते हो। अभी छोड़ो, तुमका टेंशन ले रहे हो, ये लिखा गया, तुम तो टेंशन में नहीं। पर मैं हाँ, तुमको आज के लेवल पे जिन बच्चों को पहली बार ट्रिग्नोमेट्री जिनको हार्ड जाता है, वैसे ही तुम आज वो देख के ऐसे मत जज करो और बाप यार, अरे वो भी इंसान ही है नॉर्मली। वो तुर्रम घालोगा ने एकदम उनको चार। साइंस में नहीं थे, पूरे इंडिया में 20 रिसर्च करने वाले फेलो नहीं है। हमारे देवगिरी कॉलेज में नजन सर है, यहाँ पे शाहू कॉलेज में नजन सर मैथ्स को। उनको तो 11वीं 12वीं का भी मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आते, पर फिर भी वो रिसर्च करते। ठीक है, क्योंकि उनको उनका टॉपिक आता, उनको उतना एक जो आता है उनको, वो चैप्टर वो उनको खतरनाक आता, बेकार आता, बाकी का मैथ्स नहीं आता। उतना आना चाहिए भरपूर है, फिर उनको उतना आता है कि वो 10वीं तक का मैथ बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। सिंपल है। सबको सब आए ये जरूरी नहीं है, इससे बुद्धिमत्ता मत जज क्या करो। नेवर जज अ पर्सन बाय हिज इंटेलिजेंस, उसके विजडम से वो कितना समझदार है इससे देखना चाहिए, वाइजनेस। ये हो गया क्या? और अभी तो भाई इतना आसान काम हो गया, मैं तुम क्या मालूम तुम में से कितने सारे बच्चे तो यूज ही नहीं करते होंगे, लेकिन लिटरली अगर तुम बोलो ना, ऐसे मतलब तुम बस डालो भाई गूगल पे, चैट जीपीटी पे, किस पे भी डालो, मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर रिलेशन बिटवीन सरफेस एरिया एंड इवेपोरेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला डाल दो आगे, तो आने च वाला है भैया। खत्म, आ गए भैया, एक जगह पे मिल गया तुमको सब कुछ। ये देख, द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड, कितना वाटर इवेपोरेट होगा, ये फॉर्मूला है। सिंपलेस्ट पॉसिबल टर्म्स में इंजीनियरिंग में यूज करते हैं ये। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में, ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, रास्ता बनाने में, सब जगह, तुम्हारा घर बनाने में, सीमेंट जिधर सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट बनता है वो बनाने में, वाइड नंबर ऑफ एप्लीकेशन है हर चीज के, हम सोच नहीं सकते इतने। तो लिखो, सेकंड वाले लिखना है कि तुमको, ऊपर वाले लिख लिया था ना सबने। सेकंड एग्जांपल टॉवेल का लिख लो, कि टॉवेल गोला मोड़ा करके डाला, अनखुल्ला करके डाला। नीचे कब्बशी वाला एग्जांपल है बेटा, वो भी लिख लो। चीजें हार्ड नहीं है। अगर तुम घर पे बैठ के इस दुनिया के बारे में हार्ड से हार्ड चीज समझना चाहते हो, तो तुम सिर्फ प्लेन 9th 10th 11th और 12th का मैथमेटिक्स सीख लो, तुम्हारी दुनिया की समझ बहुत विकसित हो जाएगी, आराम से थोड़ा थोड़ा करके।
9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का मैथमेटिक्स सीख लो। देवयानी परेशान मत करना बेटा, उसको लिखने देना। शौर्य था क्या कि देवयानी दोनों है क्या? देवयानी देवयानी। बोले बोले उसके मार्क्स कट कर देता था, 5 मार्क सर जी के पेपर के। कॅमेरा ऑन करून बसा सगळेजण। जिनल जी लिखिए प्लीज, जल्दी लिखिए। ये हो गया होगा सबका। तो ये कुछ तो, हाँ ये टीएमसी क्या रहता है? टीएमसी, टीएमसी यूनिट ध्यान रख लो। इधर बड़े बड़े लार्ज वाटर रिजर्वायर में एक तालाब में कितना पानी है, एक नदी में कितना पानी है, समुद्र में कितना पानी है, इसके लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं? ट्रिलियन मेट्रिक क्यूब। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल 7th स्टेट बोर्ड। मानस गेली बाबा माझी। कैसे हो नमन बोलतो? लिख लिया सबने? ऐसे फ्लोटिंग सोलर पैनल से ह्यूमिडिटी, क्या क्या? ट्रिलियन मेट्रिक क्यूब। ह्युमिडिटी म्हणजे हवेतला ओलसरपणा। उन्हाळ्यात ओलसरपणा नसतो, हवा कोरडी असते, ड्राय हवा असते उन्हाळ्यामध्ये, ठीक आहे? त्यामुळे कपडे पटापट सुकतात। आणि पावसाळ्यात हवा ओलसर असते, खारचट असते, ओली असते, मॉइस्ट एयर रहती है बारिश के दिनों में, रेनी सीजन में मॉइस्ट एयर, इसलिए कपड़े देरी से सूखते हैं। मीटिंग लीव मत करना, एसआरजी का टेस्ट का सिलेबस बता रहा हूँ मैं। ये हो गया? टेम्परेचर लिख लिया क्या? रिद्धिमा तू पायी पायी येते, सोडतो। नमन भाऊ स्कूल में कौन सा चैप्टर चालू साइंस का? मोशन, सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तीनों सब्जेक्ट अलग अलग चलते क्या?
हाँ चैप्टर टेस्ट 3 इस पे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पे। नहीं, अच्छा अलग अलग डिवीजन की अलग अलग चलती है क्या चैप्टर टेस्ट भी? कल थी क्या? वेल ओके, ये हो गया। विंड स्पीड, दोनों विंटर वाले केस लिए, बस एक इसमें हवा है, हवा है तो रेट ऑफ इवेपरेशन ज्यादा रहेगा, जल्दी सूखेंगे कपड़े। तुम उस पे, अगर तुम उसके मैथमेटिक्स में जाना चाहते हो तो डाल देना, हाउ डज मैथमेटिकली फॉर्मूला फॉर विंड स्पीड अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपरेशन, गूगल पे डाल देने, या चैट जीपीटी पे डाल देने का। हाउ वुड आई एक्सप्लेन टू अ सिक्स्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट दैट हाउ विंड स्पीड अफेक्ट्स द रेट ऑफ इवेपरेशन, ठीक है, इन हिंदी, तो वो बता देगा, मेक अ वीडियो फॉर 5 मिनट्स, तो 5 मिनट का सिक्स्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को समझ आ जाए इतना छोटा वीडियो बना देगा वो, एकदम हाईएस्ट एमएससी का, इतना। तो सब भारी भारी चीजें हैं, तुम एक्सप्लोर करो बस। ये हो गया। ये है भाई क्वेश्चन, ये फिफ्थ वाला, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, प्लीज लिख लो अच्छे से। वाटर का और मिल्क का सेम एरिया है, सेम टेम्परेचर है, सेम विंड स्पीड है, सब सेम है, बस लिक्विड अलग अलग है, एक वाटर है तो एक मिल्क है, दो लिक्विड अलग अलग है, ठीक है। सारे 10वीं के भी बच्चे प्लीज कैमरा ऑन करके बैठो तो। 10वीं वाले सब जन कैमरा ऑन करके बैठो, 10th स्टैंडर्ड सब जन कैमरा ऑन करके बैठो, 9th और 10th। हो गया बेटा सबका डेंसिटी? मैं एसआरजी बैच का सिलेबस बताऊंगा, बिलीव मत करना, टेस्ट का सिलेबस बता दूंगा। 29 जून। कोई ऑफलाइन आया है क्या? तस्वीर लगता तो नहीं। हो गया ना सबका ये?